जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। 20 सितंबर से प्रारंभ होकर पितृपक्ष 6 अक्टूबर यानी अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या जो कि 6 अक्टूबर है, उस पर समाप्त होगा। पितृपक्ष में पितृ दोष से मुक्ति के लिए, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए, सर्व सुखों की प्राप्ति के लिए, पितृ दोष को दूर करने के लिए ये जो पितृपक्ष आता है, जो कि वर्ष में एक बार 16 दिन के लिए होता है, इसमें किए गए उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यानी जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, बुजुर्ग प्रसन्न होते हैं, उस घर में कोई भी बाधा नहीं रहती। तो ये जो 16 दिन सर्वश्रेष्ठ आपको मिलते हैं, इन दिनों के अंदर आप अगर अपने पितरों का स्मरण करते हैं, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उनके निमित्त दान करते हैं, पुण्य करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को, अनेकों चीजें करते हैं जिसका कि कई गुना अधिक फल होता है। जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपको अनेकों अनेक आशीष दे के जाते हैं, आपका वंश बेल बढ़ता है। लेकिन आज शुरुआत में मैं बताऊंगी आपको एक लोटे जल का चमत्कार, यानी कि पूरे पितृपक्ष में जितने भी दिन आप कर सकें, उस एक लोटे जल का जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, आप उपाय करके देखिए, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, किस प्रकार ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, खाने में क्या हमें खिलाना चाहिए, क्या पंडितों को भूल कर भी नहीं खिलाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सारा मैं आपके लिए पूरी सीरीज तैयार करी हूँ और आपको मिलती रहेगी। लेकिन आज शुरुआत करते हैं एक लोटे जल से। लेकिन बहुत सारे मेरे बच्चे जो बहुत दूर दूर रहते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता कि पितृपक्ष चल गया है कि किस लिए है, श्राद्ध का क्या मतलब है। श्रद्धा, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, प्रेम, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो अपने बड़ों से उनके बारे में ज्ञान लीजिए। और बड़ों का भी ये फर्ज है कि बच्चों को इस विषय में अवश्य बताएं। कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उनको व्यवसाय नहीं चल रहा, उनकी नौकरी नहीं लग रही, उनका विवाह नहीं हो रहा, उनको संतान नहीं हो रही। उसके पीछे रीजन क्या है? सोचा है कभी? हमने बहुत पूजा की, पाठ की, बहुत उपाय किए, लेकिन हमारे फिर भी काम नहीं बने। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचा है? हो सकता है कहीं पितृ दोष हो सकता है कुछ पितृ हमसे नाराज हो सकता है कुछ पूर्वज हमारे हमसे नाराज हो सकता है कहीं ना कहीं हमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हो, या हमारे बड़ों से ऐसी कोई गलतियां हो गई हो जिनका कि परिणाम स्वरूप हम परेशान हो रहे हैं। उन सब समस्याओं का निवारण इस पितृ पक्ष में 16 दिन के श्राद्धों में है। आपको करना क्या है कि आपको एक लोटा जल लेना है। अब आपको मैं बताऊं, 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। यदि आपके घर श्राद्ध होता है तो भी, नहीं होता है तो भी। श्राद्ध केवल हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनके लिए नहीं, श्राद्ध हम उनके लिए भी करते हैं जो अनजाने अनजाने हमसे भूले हो जाती हैं। जाने अनजाने, चाहे कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें क्षमा मांगने का दिन है। ये जो 16 दिन है ना, ये क्षमा मांगने के दिन है, श्रद्धा करने के दिन है, प्रेम करने के दिन है। तो इन दिनों में करें। आप क्या करना, एक लोटा लेना है, एक लोटे में जल लीजिए, उसमें एक चुटकी काले तिल डालिए, एक ही चुटकी उसमें जौ डालिए, एक ही चुटकी उसमें हल्दी डालिए। एक लोटा लेना है, उसमें जल लेना है, एक चुटकी काले तिल, एक चुटकी जौ, एक चुटकी उसमें डालनी हल्दी। और अगर आपको लाल फूल मिल जाता है तो एक उसमें लाल फूल डालना है, लेकिन नहीं मिलता है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये तीनों चीज लेंगे। अब आपको करना क्या है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके प्रतिदिन नहा धो के स्नान करिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये जल आपको सूर्यदेव को देना है। अब आप ये कहेंगे कि सूर्य तो पूरब से उगता है, तो सुबह सुबह दक्षिण दिशा में तो हमें सूर्य नहीं दिखेगा। ना दिखे, दक्षिण दिशा पूर्वजों की दिशा है। आप उनके निमित्त इस जल को दीजिए, वो तृप्त होंगे तो आपकी परेशानियों का अंत होना निश्चित है। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सबके काम बनते हैं, हमारे नहीं बनते, हमारे रुक जाते हैं, हम क्या करें, हम परेशान हैं। अब ये पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है, जो जो भी कर सकते हो वो कर लो। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ करो, लेकिन कुछ तो जरूर करो।
कुछ तो जरूर करो। हमारे ऊपर कर्ज है उनका, हमारे पूर्वजों का। ऋण चुकाने का समय है, इसलिए इसको व्यर्थ न जाने दें। इसको अवश्य आप अपने पूर्वजों के लिए अवश्य करिए। अगर आपके बड़े घर में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बड़े नहीं करते तो कोई भी कर सकता है इस कार्य को, जो मैंने 1 लोटे जल का पितृपक्ष के पहले दिन से ही मैंने आपको बताया। अब अगर आपको इसमें पीरियड वगैरह होते हैं तो महिलाएं बिल्कुल नहीं करेंगी, बिल्कुल निषेध है। पीरियड में बिल्कुल भी पितरों को जल नहीं देंगे। पुरुष दे सकते हैं। अगर आपने ऐसा सोचा है कि मुझे 16 दिन ही पूरे जल देना है और उस बीच में आपकी तबीयत खराब हो गई, तो घर का कोई भी पुरुष दे सकता है। चल 16 दिन नहीं दे सकते, 5 दिन दे दो, 7 दिन दे दो, जितने दिन दे दो। पहले दिन दे दो, बीच में दे दो। आप ऐसा सोचो कि मैं जैसे शुरू हो रहा है पितृपक्ष सोमवार से, तो मैं सोमवार को दे दूंगी, मंगल बुध 4-5 दिन लगातार दे दिया, फिर अंत में दे दिया। कैसे भी दे दो, पूरे टाइम दे तो बहुत अच्छा, लेकिन इस चमत्कारी जल को देना मत भूलिएगा। आपकी सारी समस्याओं, सारी परेशानियों का अंत करने की ताकत है इस 1 लोटा जल में, जो आप पितरों को अर्पित करेंगे। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके प्रातःकाल आपको ये जल देना है, जिसे मैंने जो चीजें बताई हैं वो ही डालकर देना है, कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं करना है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय बजरंगबली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी